नमस्कार दोस्तों, SR क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में मिसिंग नंबर या लुप्त संख्या पढ़ रहे थे दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन अपना क्वेश्चन है लुप्त संख्या देख रहे दोस्तों। यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन है 18, 17, 15 और 14। इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? यहाँ पे दोस्तों हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 5, 7, 6, 8 और यहाँ पे 13 दे रखा है। इसी प्रकार यहाँ पे दे रखा है 8, 7, 5, 8 और यहाँ पे 14 दे रखा है। इसी प्रकार इसको यहाँ पे है 10, 15, 5 और 4। तो यहाँ पे क्या आएगा? हल कीजिए दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 8 18 और 8 26। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है? 13 लिख रखा है। यदि हम 26 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है? 13। मतलब क्या किया? इन सबका योग करके फिर 2 का भाग दिया। ये यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे क्या कर रखा है। इसी पर इसमें देखते हैं 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 8 28। यानी हम 28 में 2 का भाग देते हैं तो कितना प्राप्त हमारे को? 14 प्राप्त होता है। यानी सही है, मतलब इसमें भी लग गया वो वाली ट्रिक और इसमें भी लग गई। तो क्या करेंगे? इन सब का योग करके उसमें 2 का भाग देंगे दोस्तों। इसी पर हम करते हैं योग 10 और 15 25, 25 और 5 30, 30 और 4 34। अगर 34 में हम 2 का भाग देंगे तो 17। यानी इस खाने में क्या आएगा? 17। हमारे ऑप्शन में क्या? 17। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे 17 है। सही है दोस्तों, कर सकते हैं। क्या किया? मतलब इन सब का योग करके फिर 2 का भाग देके इनको बीच में लिख दिया। यहाँ पे भी यही किया, इन सब का योग करके 2 का भाग करके यहाँ पे लिख दिया। तो हम भी क्या करेंगे? यहाँ पे इन सब का योग करेंगे, फिर 2 का भाग देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। सही है दोस्तों। और देखते हैं इसे क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन है आपके पास दोस्तों 55, 65, 75 या 80। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 5, 7, 6, 7, 4, 5, 7, 5, 4, 6। तो यहाँ पे 25 दे रखा है, यहाँ पे 34 दे रखा है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान पे क्या आएगा दोस्तों? हल कीजिए। और हमारे को ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 55 है, 65 है, 75 और 80 है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा?
तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, मतलब दोस्तों यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 34 है, यानी यहाँ पे संख्या आएगी जो मतलब या तो इनका गुणा हो रहा है यहाँ पे तब 25 आ रहा है, या इनका योग हो के 25 आ रहा है। सही है दोस्तों, हम करते हैं। 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 का डबल 28, 25 नहीं आ रहा, यानी हम 3 माइनस करते हैं तो 25 आता है। इसी प्रकार यहाँ पे भी देखते हैं वो नियम लगता है क्या, ये 6 और 5 11, 11 और 5 15, 15 का डबल 30, 30 में से 3 माइनस करेंगे तो 27, लेकिन यहाँ पे तो 34 आ रहा है, तो ये वाला नियम तो नहीं लगेगा दोस्तों। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं 5 को 4 से गुना किया तो 5 चौक 20, अगर 20 में हम 5 जोड़ते हैं, 20 और 5 25, ये 20 है, ये यहाँ पे 25 आ गया। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं 6 को 5 से गुना किया तो 30, 30 में 4 जोड़ा तो 34, मतलब ये नियम बैठ गया दोस्तों। तो क्या किया दोस्तों, पहले ऊपर वाले दो खानों को गुना किया, उसके बाद में यहाँ पे तीसरे खाने को प्लस किया, 5 इंटू 4 प्लस 5 तो बराबर कितना आया, 25 आया। इसी प्रकार दूसरे खाने में किया 6 इंटू 5 प्लस 4 तो बराबर कितना आया, 34। इसी प्रकार हम भी यहाँ पे करेंगे, 7 को 7 से गुना किया, 7 7 49, 49 में अगर 6 जोड़ते हैं तो कितना आता है 55, 49 और 6 55, हमारे ऑप्शन में क्या 55, ऑप्शन में 55 है, ऑप्शन नंबर पहला। सही है दोस्तों, कर सकते हैं। क्या किया, मतलब ऊपर वाले दो खानों को गुणा किया, उसके बाद में ही तीसरे खाने को प्लस किया है। इसमें भी यहाँ ऐसे ही लगा, तो हम भी ऐसे ही करेंगे, मतलब 7 को 7 से गुणा करेंगे और 6 प्लस करेंगे दोस्तों। सही है, आगे देखते हैं और क्वेश्चन ऐसे ही। क्वेश्चन हमारा ऑप्शन हमारे पास 50 कोष्टक में 35 है, यहाँ पे 20 है, इसी प्रकार यहाँ पे 15 है, ये रेगिस्तान है, यहाँ पे 25 है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हमारे ऑप्शन दे रखा है 25 है, 21 है, 20 है और 40 है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, हल करेंगे दोस्तों। तो क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 35 दे रखा है, यहाँ पे हमारे को याद करना है यहाँ पे क्या आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोस्तों या तो इन संख्याओं का योग आएगा या इनका अंतर आएगा, मतलब इन संख्याओं के मध्य का ही इसमें कुछ ना कुछ आएगा दोस्तों। तो देखते हैं, 50 में अगर हम 30 घटाते हैं, 50 में से अगर हम 30 घटाए 20 घटाए तो 30 आता है, 50 में से अगर हमने 20 घटाया तो 30 आया, लेकिन हमारे को 35 दे रखा है। अगर हम 5 ऐड करके लिख सकते हैं ऐसे 35, इसमें भी देखते हैं ऐसे ही, लेकिन 15 में से 25 नहीं करता दोस्तों, माइनस में जाएगा, तो ये तो नियम नहीं लगेगा। कोई दूसरा नियम देखते हैं, अगर 50 में हम 20 को जोड़ते हैं, 50 20 कितने होते हैं 70, लेकिन यहाँ पे 35 है, अगर हम इसमें 2 का भाग दे दें तो कितना आ जाएगा 35, यानी इन दोनों को ऐड करके उसमें 2 का भाग दे देते हैं। यहाँ पे भी देखते हैं ऐसे 15 और 25 को ऐड करते हैं दोस्तों तो कितना आता है 40, अगर 40 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है 20, 20 हमारे ऑप्शन में है क्या, 20 हमारे ऑप्शन में है तीसरा 20, तो ऑप्शन उत्तर क्या आ गया इसका 20 आ गया। तो क्या किया दोस्तों, मतलब इन संख्याओं का तो योग किया और 2 का भाग दे दिया, तो हम भी क्या करेंगे इन संख्याओं को योग करेंगे और 2 का भाग दे देंगे दोस्तों। सही है, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, और देखते हैं क्वेश्चन ऐसे ही। क्वेश्चन है दोस्तों
यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास 50, 60, 70 व 80, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों? हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे 5 दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है और यहाँ पे 20 दे रखा है। इसी प्रकार यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 30 है। इसी प्रकार यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हल करेंगे दोस्तों। तो क्या किया है दोस्तों, यानी इन संख्याओं को या तो गुणा करके लिख रहा है या इनको प्लस करके लिख रहा है। सही है दोस्तों, हम करते हैं 1 प्लस करते हैं, 5 5 10 4 14, लेकिन लिख कितना रखा है? 25 है, मतलब प्लस तो नहीं कर रहा। अगर इनको गुणा करके देखते हैं, 5 चौक 20, 20 से पंजे 100, यानी 20 से पंजे 100 हो गया। अगर हम 100 में 4 का भाग दे देते हैं तो 25, यानी सब संख्याओं को गुणा करके फिर 4 का भाग दे दिया। इसी प्रकार हम यहाँ पर भी देखते हैं, ये नियम लगता है कि हमारा 6 को 4 से गुणा किया तो 6 चौका 24, 24 को फिर 6 से गुणा करेंगे 184, 184 में हम भाग देंगे 4 का, यानी 6 का भाग देंगे, यहाँ पे 6 ना, तो हम 6 का भाग देंगे, 6 या 18, ये तो नहीं जा रहा। पॉइंट में गया ना दोस्तों, 4 बचा ना यहाँ पे, 136 18, 30 पॉइंट, फिर 36 यानी 30.6 आ रहा है, लेकिन हमारे को 30 दे रखा, यानी ये तो नियम नहीं लगा। उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, देखते हैं। अगर हम इनको गुणा करते हैं, 5 को 4 से गुणा किया 20, 5 चौक 20, अगर 20 में 5 जोड़ते हैं तो 25, ये भी बैठ सकते हैं ऐसे। क्या किया, 5 को 4 से गुणा किया तो 5 चौक 20, 20 में अगर हम ये 5 जोड़े तो 25। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना था? 6 था, यानी 6 को 4 से गुणा किया तो 6 चौका 24, 24 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 30। तो ये नियम बैठ गया दोस्तों। क्या किया, इन संख्याओं को गुणा करके ये संख्या ऐड कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे इन संख्याओं को गुणा करके ये संख्या ऐड कर रहा है। इसी प्रकार हम करेंगे, इन संख्याओं को गुणा करेंगे, 7 8 56, 56 तो ये होगी और 4 प्लस करेंगे तो 56 4 60, 60 हमारे ऑप्शन में क्या? 60 ऑप्शन में है, 2 नंबर का ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 60 आ गया। क्या किया दोस्तों, मतलब इन संख्याओं को गुणा करके लिख रहा है, यानी 7 × 8 और प्लस 4, 7 को 8 से गुणा किया तो 56, 56 में 4 जोड़ा तो 60। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 60 आ गया। सही है, कर सकते हैं इसे क्वेश्चन। और देखते हैं इसे क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एक और खाना बना लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 है। इसी प्रकार यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो यहाँ पे 60 दे रखा है, यहाँ पे 80 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? हल कीजिए।
क्या किया दोस्तों, या तो इनको ऐड करके कर रहा है ये 60, यहाँ पे देखते हैं हम। 5 5 और 4 9, 9 और 5 12। अगर हम 12 को अगर 5 से गुणा कर दें तो 60 आ गया। सही है। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं 8 और 5 13, 13 और 2 14। अगर 14 को हम 5 से गुणा करते हैं तो 70 आता है। यहाँ पे 80 है, यानी ये नियम तो नहीं बैठ रहा। दूसरा देखते हैं। फिर क्या किया दोस्तों, इन संख्याओं को गुणा करके देखते हैं। 5 चौक 20, 20 को 3 से गुणा किया तो 60, यानी इन संख्याओं को गुणा किया तो कितना आया 60। यहाँ पे भी देखते हैं 8 को 5 से गुणा किया तो 40, 40 को 2 से किया तो 80, मतलब भी ये बैठ रहा है दोस्तों। यानी इन संख्याओं को गुणा करके यहाँ पे लिख रखा है। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे 9 को 5 से गुणा किया तो 45, 45 को 2 से गुणा किया तो 90, 90 ऑप्शन में क्या, 90 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर पहला। क्या किया दोस्तों, इन सब संख्याओं को गुणा करके यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। यानी 5 को 4 से गुणा किया तो 20, 20 को 3 से गुणा किया तो 60, 60 यहाँ पे लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पे 8 को 5 से गुणा किया तो 40, 40 को 2 से किया तो 80। इसी प्रकार यहाँ पे 9 को 5 से गुणा किया तो 45, 45 को 2 से गुणा किया तो 90। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, पहला वाला ऑप्शन आ गया। सही है दोस्तों, कर सकते हैं इसे क्वेश्चन। और देखते हैं क्वेश्चन हमारा थोड़ा डायग्राम तो ऐसे ही रहेगा यार। यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन हमारे पास 20, 25, 16 व 18। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 49 देख रखा है। इसी प्रकार यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25 दे रखा है। इसी प्रकार यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 20 भी है, 25 भी है, 16 भी है और 18 भी है। इनमें से कौन सा आंसर आएगा दोस्तों। हल किया दोस्तों। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब ये किस संख्या का वर्ग है, यानी 7 का वर्ग 49 है, यहाँ 5 का 25 है, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई संख्या वर्ग वाली संख्या ही आएगी दोस्तों। तो हम क्यों ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ऑप्शन में 25 भी है और 16 भी है, यानी इन दोनों में से कोई सा आंसर होगा दोस्तों। सही है दोस्तों, ये तो था लॉजिक। अब देखते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं। अगर 15 8 कितने होते हैं 22, लेकिन हमारे को दे रखा है 49। अगर हम 22 का डबल करेंगे तो 44। अगर 44 में हम 5 जोड़ दे तो 49। तो ये तो सही है दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पे 49 आ गया। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं 10 को 5 को जोड़ा तो 15, 15 का डबल किया तो 30, और 30 में 5 जोड़ा तो 35। लेकिन ये हमारे को तो यहाँ पे 25 दे रखा है, यानी ये वाला तो नहीं लगेगा। उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं इन दोनों का अंतर करते हैं। 15 में से 8 निकालते हैं तो 7, लेकिन कितना दे रखा है 49, यानी हम 7 का अगर स्क्वायर करें तो कितना आता है 49 आता है। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं 10 में से 5 निकाला तो कितना बचा 5, अगर 5 का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 25। यहाँ पे भी ये बैठ गया। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं 9 में से अगर 5 निकाला तो कितना बचा 4, और 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 16 हमारे ऑप्शन में क्या, 16 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया 16। क्या किया दोस्तों, इन संख्याओं का अंतर किया, जो अंतर आया उसका वर्ग करके लिख रखा। तो हमने भी ऐसे ही किया दोस्तों, यहाँ पे इन संख्याओं का अंतर किया तो कितना आया 4, 4 का वर्ग किया तो 16। तो हमारा आंसर क्या आ गया 16, ऑप्शन 3। सही है दोस्तों, कर सकते हैं इसे क्वेश्चन। और देखते हैं क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है।
हल करना है आपको। यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन हमारे पास 5 है, 7 है, 8 है और 10 है। इनमें से आपको करना है दोस्तों। यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आपको करना है दोस्तों। यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास ऑप्शन दे रखा है 5 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 10 भी है। इनमें से कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी दोस्तों, हल कीजिए। हल किया दोस्तों, क्या किया दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं, मतलब 6 को 30 लिख रहा है, 8 को 56, 10 को 90, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखेगा, फिर 20 आया, इसी पर यहाँ पे 7 42। अगर हम एक घटती संख्या से गुणा करते हैं, यानी यहाँ पे 6, यहाँ पे 30 है, यानी हम 6 से कम संख्या कौन सी, 5, एक कम करते हैं, अगर 6 को और 5 को गुणा करते हैं तो 30 बैठ गया। इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे 8 में से एक कम करेंगे तो 7, 7 और 2 56, ये भी बैठ गया। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं, यानी 10 में से एक संख्या कम किया तो 9, तो 90, यहाँ पे भी आ गया 90। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं 7 को अगर हम 6 से गुणा करें, 6 7 42, ये भी बैठ गया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, कौन सी संख्या है, इसको ऐसे करते हैं, एक एक कम यहाँ पे लिखेंगे, वो संख्या जो यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम ऑप्शन से हल करेंगे इस क्वेश्चन को। 20 आना चाहिए, एक अंक कम करके लिख रहा है। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 7, अगर 7 में से एक कम किया तो 6, तो 6 7 42, लेकिन हमारे को क्या दे रखा है, यहाँ पे 20 दे रखा है, तो 7 तो नहीं हो सकता। इसी प्रकार हम लेते हैं 8 में से एक कम किया तो 7, 7 और 2 56, ये भी 20 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। इसी प्रकार हम लेते हैं 5 को एक कम करके लिखा, 4 से गुणा किया तो 20, और बी यहाँ पे कितना है 20, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है दोस्तों। ये तो आपका ऑप्शन से कर सकते हो। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे या आप देखेंगे, यहाँ पे अगर हम 36 का करते हैं स्क्वायर, 36 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, अगर 36 में से अगर हम 6 निकाल दें, जिसका स्क्वायर किया वही संख्या निकाल दें, तो कितना प्राप्त होगा 30। इसी प्रकार हम यहाँ पे करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, अगर 64 में से हम 8 निकालते हैं तो 56। इसी प्रकार हम 10 का करते हैं, 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100, और 100 में से 10 निकालते हैं तो 90 आता है। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49, और 49 में हम 7 निकालते हैं तो 42। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5 का करते हैं स्क्वायर तो 25, 25 में से 5 निकालते हैं तो 20, तो ऑप्शन नंबर पहला। या आप ऐसे भी कर सकते हो, यह आंसर आया 20, तो यहाँ पे आंसर कितना आया 5, अगर 5 करेंगे ना तभी यहाँ पे 20 आएगा। सही है दोस्तों, कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।